तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी के नए वाले मैथ में चलेंगे एक्सरसाइज 11.1 में। तो ये 7वें नंबर का प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसा कि तुम पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर पिक्चर में क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या हो रहा है यार, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में नए वाले मैथ में देखेंगे एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1। 7वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर तुम इस चित्र को गौर से देखो तो सपोज हमारे पास एक ओ केंद्र है वृत्त का, ए बी कोई जीवा है और इस ए बी के जीवा के द्वारा जो है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है केंद्र पर, ये बन रहा है तुम्हारा 120 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर जो है वो हमारा 120 डिग्री है। तो इस स्थिति में हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो तरीका बड़ा सिंपल सा है। तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से देखना, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड है ओ ए पी बी, ये एक त्रिज्याखंड है। सबसे पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, इसका प्रयोग करेंगे। और दूसरा काम हमको करना है, इस त्रिभुज में आना है, त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस पूरे त्रिज्याखंड में से, यानी ओ ए पी बी त्रिज्याखंड में से अगर हम निकाल देते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, देन हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा किसका, ए पी बी ए, यानी कि इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब समझो क्या करना है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको एक लंब खींचना है। ठीक है, क्यों लंब खींचना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, ओ एम लंब ए बी एक खींच लेते हैं। अब आ जाओ सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो क्या करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि सी ओ आर एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब सी ओ आर कहने का मतलब क्या है कि सर्कल ओ जिसका केंद्र है और आर जिसकी त्रिज्या है, ऐसा एक सर्कल हमने लिया है। तो सी ओ आर एक वृत्त है, ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, चलो जी। और एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा है 120 डिग्री का। इतनी बातें प्रश्न में तुमको दी हुई है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है कि ओ एम लंब ए बी खींच दिया है। ठीक है, ये हमने खींचा है। अब सबसे पहले देखो, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा त्रिज्या और थीटा के द्वारा, बट यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमको ओ एम चाहिए और ए बी चाहिए। बोले तो ये लंब चाहिए, ये जो हम लंब खींचा है ना, लंब चाहिए। और देन दूसरा हमको आधार चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और बात करते हैं। तो हमको सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम साबित करना है। कैसे साबित करना है और जरा देखें। तो अब त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में, इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या है और दोनों ही 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों बराबर है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये हमारा कर्ण है, त्रिभुज ओ ए एम का कर्ण ओ ए, त्रिभुज ओ एम बी का कर्ण ओ बी, तो ये दोनों कर्ण है, कर्ण आपस में बराबर है। दूसरी बात है ओ एम बराबर ओ एम है, ओ एम बराबर ओ एम है, दोनों ही त्रिभुज में है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। और तीसरी बात जो बराबर है ना, वो क्या है हमारा, एंगल ओ एम ए बराबर है एंगल ओ एम बी के, ये हमारा 90 डिग्री। देखो जब कोई एक समकोण बराबर होता है, दो त्रिभुजों में एक समकोण बराबर हो, कर्ण बराबर हो और कोई एक और भुजा बराबर हो, इस स्थिति में क्या होता है, दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ एम के। और यहाँ जो थ्योरम लग रहा है हमारा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये हो गया हमारा। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हमको पता क्या है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी संगतवाद, यानी कि पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर होगा, पहले त्रिभुज की सभी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर में
एम बी, दूसरा एंगल ए ओ एम और बराबर में एंगल बी ओ एम, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते, ये तुम लिख लेना। चलो जी आगे चले, आ जाओ आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ से देखो, अब अगर हम बात करें देखो हमारे पास ए ओ एम बी ओ एम बराबर है, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लिखे कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर किसके, ये बराबर हो जाएगा कोण ए ओ एम प्लस कोण बी ओ एम के, यानी कि ये कोण प्लस में ये कोण बराबर ए ओ बी, ये पूरा कोण हमारा हो जाएगा। अच्छा ए ओ बी तो हमको पता है 120 डिग्री है। दूसरी बात ए ओ एम और बी ओ एम दोनों बराबर है, जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब होगा कोण ए ओ एम प्लस में, अब ए ओ एम बी ओ एम बराबर है, इसका मतलब बी ओ एम के जगह पर ए ओ एम रख सकते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे हम ए ओ एम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री बराबर 2 कोण ए ओ एम, यानी कि हमारे पास जो निकल के आ रहा है ना बाबू, वो क्या निकल के आ रहा है, कोण ए ओ एम बराबर 120 और बट्टे में 2 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल निकल रहा है ना तुम्हारा, ये वाला, ये कितना निकल रहा है, 60 डिग्री निकल के आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं आगे। तो हमारे पास ऊपर क्या निकला है, हमारे पास ऊपर निकला है त्रिभुज ओ ए एम में एंगल ए ओ एम बराबर निकला है 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। चलो जी, अब हमको करना क्या, यहाँ से त्रिभुज ए ओ एम में हम क्या करेंगे, लगाएंगे साइन 60 डिग्री। अब अगर साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो सब ये इसी कोण की बात कर रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री लगाएंगे ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 60 सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री की सामने वाली भुजा यानी कि ए एम हमारा क्या हो जाएगा, ए एम लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा ए एम, और कर्ण हमको पता है 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ओ ए हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 60 का मान हो जाता है तुम्हारा √3/2, और यहाँ से तुम्हारे पास ए एम है और ए एम का मान जो है हमको नहीं पता है, तो ए एम का ए एम, ओ ए का मान 12 है तो 12 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2am बराबर 12√3। इस तरह से अगर हम देखते हैं ए एम बराबर, तो ए एम बराबर हमारे पास 12√3 और बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 छाका 12, 6√3। जैसा कि हमको पता है चूँकि ए एम बराबर है एम बी, ए एम बराबर एम बी ऊपर हमने साबित किया है क्यों है, ठीक है। इसलिए हम अगर देखें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा ए एम प्लस में एम बी, देन ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए एम और प्लस एम बी, और ए एम बराबर है इसलिए एम बी की जगह पर ए एम रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बराबर 2am बराबर 6√2 है ए एम, तो 2 गुने 6√2 बराबर कितना हो जाएगा जरा बताना हमको। आगे चलते हैं, तो हमने ए बी का मान निकाला ना, त्रिभुज ओ ए बी में हमने ए बी का मान निकाला। अब चलते हैं त्रिभुज ओ एम में, फिर से त्रिभुज ओ ए एम में अब लगाते हैं कोस 60। अब कोस की बात करेंगे तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार ओ एम आधार हो जाएगा, तो ये होगा हमारा आधार, और बट्टे कर्ण हमारा क्या है, ओ ए है, तो कर्ण हमारा ओ ए हो जाएगा। कोस 60 जो का मान होता है वो होता है 1/2, इसका मतलब ओ एम का मान ओ एम हो जाएगा, ओ ए का मान 12 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2om ये हो जाएगा हमारे पास 2om बराबर 12, ये हो जाएगा om बराबर 12/2, 2 छाका 12, ये 6 निकल के आ जाएगा। 6 क्या निकल के आया तुम्हारे पास, 6 जो निकल के आया ना वो निकला है om, ठीक है। अब अगर हम देखें अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देखना जरा, ये होगा हमारे पास हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ से हाफ गुने आधार का मान हमको पता है कितना, ए बी है हमारे पास 12√3, और ऊंचाई हमने निकाला है 6 जो कि हमारे पास ओ एम है, तो ये हो गया हमारे पास 2×6 और ये होगा 12×36√3। अच्छा यहाँ पर एक बात समझो, बात को √3 का मान यहाँ पर क्या दिया है, √3 का मान दिया 1.7, यही दिया हमारे पास √3 का मान, इतना दिया है हमारे पास 1.73।
अब इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देते तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको करना क्या है, अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अपन मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है जी। देन हमको निकालना है तथा त्रिज्याखंड, यहाँ से देखना त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, यानी कि ओ ए पी बी इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। आगे आ जाओ कैसे करेंगे। पाई का मान यहाँ पर कितना दे रखा है बाबू, तो पाई का मान यहाँ पर दे रखा है 3.14, जैसा कि प्रश्न में दिया है। देखना जरा पाई का मान कितना है, पाई का मान 3.14 है। आर का मान देखो यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 12 गुने 12, और थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 120। देखो ये पूरा कौन जो है ना ए ओ बी 120 डिग्री दे रखा है, बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 360। यहाँ पर गौर से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 तिया 36 और 3 चौका 12। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये आता है हमारे पास 3.14 और गुने 12 चौका 48। अब इसको अगर कैलकुलेट करें 3.14 और 48 को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आगे आ जाओ, देखो जरा अब बिल्कुल लास्ट वाले चरण में है प्रश्न के। तो अब अगर हम देखें हैं यहाँ पर देखें वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्रफल, ए पी बी ए का क्षेत्रफल अगर ये निकालने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल लिखेंगे और इसमें से घटा देना है हमको त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अभी हमने निकाला है त्रिज्याखंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल 150.72 और ओ ए बी का क्षेत्रफल हमने निकाला था 62.28। अब इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 11.1 नए वाले मैथ में 7वें नंबर का